नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। गेहूं विश्व की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलों में से एक है। यह फसल मानव सभ्यता के विकास में प्रमुख भूमिका निभाती रही है। आज भी विश्व की लगभग 35% आबादी का मुख्य आहार गेहूं है। भारत में भी गेहूं चावल के बाद दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। इसका उत्पादन, खपत और व्यापार किसानों के साथ उपभोक्ताओं दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से आप भी लाभ उठाकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। आप बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। पहले समझ लें कि गेहूं किस हद तक मानव के लिए महत्वपूर्ण है। अगर मुख्य आहार के तौर पर बात करें तो भारत समेत एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व देशों में गेहूं रोजमर्रा का प्रमुख आहार है। पोषण स्रोत के रूप में भी उपयोगिता कुछ कम नहीं है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह किसानों के लिए नकदी फसल है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। रोटी, पराठा, नान आदि भारतीय खान पान का अभिन्न हिस्सा गेहूं से ही तैयार होता है, जो इसके सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में गेहूं का योगदान सर्वाधिक है। रबी सीजन में इसकी अच्छी पैदावार होती है, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पीडीएस के लिए पर्याप्त अनाज उपलब्ध हो पाता है। गेहूं की अधिक उत्पादन क्षमता और भंडारण योग्यता के कारण यह देश को खाद्य संकट से हमेशा बचाता रहा है। विश्व स्तर पर चीन, भारत, रूस, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और पाकिस्तान गेहूं उत्पादन के बड़े देश हैं। इसका ग्लोबल उत्पादन लगभग 780 से 800 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गेहूं की बड़ी हिस्सेदारी है। विशेषकर अफ्रीकी और एशियाई देशों में आयात पर निर्भरता रहती है। भारत गेहूं उत्पादन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। देश में प्रतिवर्ष लगभग 110 से 115 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होता है। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हरित क्रांति के बाद गेहूं की पैदावार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। गेहूं के पौष्टिक गुण भी इसे एक प्रमुख आहार के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुए हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन 10 से 12%, इसके अलावा विटामिन बी समूह के थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और फास्फोरस आदि खनिज तथा फाइबर की प्रचुर मात्रा में मौजूदगी होती है। गेहूं से कई प्रकार के मूल्य संवर्धित या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे आटा, मैदा, सूजी, दलिया, पास्ता, नूडल्स, ब्रेड, बिस्कुट, पेस्ट्री, केक, पफ तथा प्रोटीन आधारित हेल्थ ड्रिंक्स और ब्रेकफास्ट सीरियल आदि। दुनिया भर में इन प्रोडक्ट्स की मांग में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। गेहूं की आधुनिक और वैज्ञानिक खेती पर भी चर्चा कर लेते हैं। जहां तक इसकी खेती के लिए भूमि और जलवायु की बात है तो गेहूं की खेती ठंडी और शुष्क जलवायु में उत्तम होती है। इसके लिए दोमट मिट्टी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। लोकप्रिय उन्नत किस्में जैसे HD2967, HD308, PBW343, GW322 आदि हैं। हालांकि इसकी सैकड़ों की संख्या में किस्में अनुसंधान के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के लिए विकसित की गई हैं। रोगों और कीटों से बचाव के लिए कार्बेंडाजिम या थीरम से बीज उपचार करना उपयोगी रहता है। इसकी बुआई का उचित समय रबी मौसम में नवंबर से मध्य दिसंबर तक उपयुक्त माना जाता है। इसी के साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश संतुलित मात्रा में देना भी जरूरी है। गेहूं की फसल में 4 से 5 सिंचाइयां विशेषकर कल्ले बनने, बूटिंग और दाने बनने की अवस्था में देनी आवश्यक है। यांत्रिक खेती यानी कि ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर का प्रयोग उत्पादकता बढ़ाता है। जैविक खेती कर रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली और जैव उर्वरक से पर्यावरण अनुकूल खेती करना ज्यादा उपयोगी कहा जा सकता है। इस फसल पर लगने वाले रोग और कीटों के प्रबंधन पर भी चर्चा कर लेते हैं। कर्ण रोग यानी कि स्मट की रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम से बीज उपचार करना चाहिए। पत्ती झुलसा का उपचार मैंकोजेब या कार्बेंडाजिम के छिड़काव से संभव है। पीला रतुआ या रस्ट से बचाव के लिए प्रोपिकोनोजोल या ट्राइएजोल समूह की दवा का उपयोग किया जाना चाहिए। कीटों में दीमक के उपचार के लिए क्लोरपाइरिफॉस
का उपयोग किया जा सकता है। टिड्डी और फुदका से छुटकारा पाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड या क्विनाल्फॉस का छिड़काव करना लाभदायक है। कटाई के बाद के प्रबंधन में दाने पूरी तरह से पकने पर हार्वेस्टर से कटाई करनी चाहिए। मड़ाई थ्रेशर या कंबाइन हार्वेस्टर द्वारा की जा सकती है। सफाई और ग्रेडिंग बीज को धूप में सुखाकर अच्छी तरह साफ करने से की जा सकती है। अनाज को नमी रहित सुरक्षित गोदाम में रखना चाहिए। भंडारण संरचनाओं में पीपी बैग, स्टील पिन, गोडाउन आदि का प्रयोग किया जा सकता है। कीट नियंत्रण के लिए एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का फ्यूमिगेशन किया जा सकता है। जहां तक अनुसंधान उपलब्धियों की बात है तो विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए उच्च उत्पादक किस्में विकसित की गई हैं। जीनोमिक रिसर्च से रोग प्रतिरोधक गेहूं की किस्में विकसित हो रही हैं। सूखा सहनशील किस्में जैसे DBW 187, HD 3226 आदि काफी किसानों के बीच लोकप्रिय हो रही हैं। गेहूं में जैविक और संरक्षित खेती तकनीक पर भी निरंतर कार्य हो रहा है। अब गेहूं की खेती के बारे में किसान भाइयों के लिए टिप्स: समय पर बुआई करें और प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करें। मिट्टी परीक्षण कर संतुलित उर्वरक देना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय पर निराई गुड़ाई और खरपतवार नाशी का प्रयोग करना चाहिए। रोग और कीट की रोकथाम के लिए समय समय पर फसल निरीक्षण करते रहना चाहिए। कटाई उपरांत अनाज को अच्छी तरह सुखाकर भंडारण करना चाहिए। चलते चलते इससे संबंधित कुछ सावधानियों पर भी नजर डाल लेते हैं। नमी वाले क्षेत्रों में देर से बुआई नहीं करनी चाहिए। फर्टिलाइजर का अत्यधिक प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, इससे मिट्टी की उर्वरा क्षमता घटती है। कीटनाशक और फफूंदनाशी का संतुलित उपयोग करना चाहिए। जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें ताकि कमी या अधिकता से फसल प्रभावित न हो। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।